हेलो एवरीबॉडी। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में डिजीज स्टार्ट करने से पहले हमको समझना है कि हेल्थ क्या होता है। तो हेल्थ किसे बोलते हैं? हेल्थ कंप्लीट स्टेट होता है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग का। ठीक है, तो कोई भी पर्सन अगर फिजिकली फिट है लेकिन मेंटली डिप्रेस्ड है, टेंशन में है, तो उसको हम लोग हेल्दी नहीं बोल सकते। हेल्दी किसे बोलेंगे? जो कि फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और सोशली फिट हो। तो जो पर्सन फिजिकली फिट होगा, मेंटली फिट होगा एंड सोशली फिट होगा, तभी उस पर्सन को बोलते हैं कि पर्सन हेल्दी है बोलकर। ठीक है, तो हेल्थ को डिफाइन कर सकते हैं कि हेल्थ क्या होता है। आप देखो, हेल्थ किसे बोलते हैं भाई? हेल्थ बोलते हैं कंप्लीट स्टेट ऑफ, ये हम लोग का क्या होता है? हेल्थ कंप्लीट स्टेट होता है। देखो आप, तो हेल्थ को डिफाइन कर सकते हैं कि हेल्थ कंप्लीट स्टेट ऑफ, किसका कंप्लीट स्टेट है भाई? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग का। ठीक है, तो कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, ये कंप्लीट स्टेट होता है किसका भाई? फिजिकल, ठीक है, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, तो हेल्थ इज द कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं पर्सन जो कि हेल्दी है बोलकर। तो हेल्थ को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि हेल्थ किसे बोलते हैं? हेल्थ क्या होता है? देखो आप, हेल्थ कंप्लीट स्टेट होता है किसका भाई? ये कंप्लीट स्टेट है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग का। ठीक है, तो आप समझ गए कि हेल्थी पर्सन किसे बोलेंगे? जो कि फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट हो, उसी पर्सन को बोलेंगे कि पर्सन हेल्दी है बोलकर। ठीक है, अब बात करेंगे इसके बाद डिजीज। अब क्या देखेंगे इसके बाद? हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिजीज क्या होता है। ठीक है, डिजीज। सो डिजीज किसे बोलते हैं? देखो, डिजीज का मतलब है कि डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट को क्या बोलते हैं? डिजीज। अगर आपको डिस्कम्फर्ट है, ठीक, आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, ठीक है, आप प्रॉपर कंफर्ट जोन में नहीं हो, आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो इसे बोलते हैं डिजीज। क्लियर? डिजीज में इसका मतलब क्या है कि इसमें आपका एक या फिर एक से ज्यादा ऑर्गेन अच्छी तरह से फंक्शन नहीं करे, मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग आपका ऑर्गेन नहीं कर रहा है, तो इसे बोलते हैं डिजीज। तो डिजीज में आपके जो ऑर्गेन है ये प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं करता है। ठीक है, तो डिसीज को क्या बोलेंगे? डिसीज को डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन वन और मोर ऑर्गेन, जब एक वन और मोर ऑर्गेन, व्हेन वन और मोर ऑर्गेन, ठीक है, जब एक या फिर एक से ज्यादा ऑर्गेन प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करते, तो इसे बोलते हैं डिजीज। अगर भाई आपका हार्ट काम नहीं कर रहा है अच्छे से, आपका लंग्स अच्छे से काम नहीं कर रहा है, समझे, आपका इंटेस्टाइन काम नहीं कर रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? पर्सन को डिजीज है। पर्सन को क्या है भाई? डिजीज है। ठीक है, तो व्हेन वन और मोर ऑर्गेन आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, ठीक है, आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। क्लियर है? तो व्हेन वन और मोर ऑर्गेन, एक या फिर एक से ज्यादा ऑर्गेन जब प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करते, तो इसे क्या बोलते हैं भाई? डिजीज। ठीक है, तो व्हेन वन और मोर ऑर्गेन आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, ठीक है, इसे बोलते हैं डिजीज। इसे क्या बोलते हैं? डिजीज। नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, इसे बोलते हैं डिजीज। जब एक या फिर एक से ज्यादा ऑर्गेन प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहे हैं भाई, ठीक है, जब एक या फिर एक से ज्यादा ऑर्गेन प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं हम लोग डिजीज। इसे बोला जाता है डिजीज। ठीक है, तो व्हेन वन और मोर ऑर्गेन नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, भाई वही, जब आपका लंग्स, हार्ट, किडनी, लीवर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेंगे, आपका जो ऑर्गेन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जब ये प्रॉपर फंक्शनिंग प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेंगे, तो पर्सन को बोलेंगे कि पर्सन को डिजीज है। क्या बोलेंगे भाई? कि पर्सन को डिजीज है, ठीक है, बीमारी है। समझे?
तो डिजीज में हमको क्या दिखता है भाई, एक होता है साइन एंड सिम्टम्स। डिजीज में हमको क्या दिखते हैं, साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं, ठीक है, समझे ना। सो डिजीज में हमको क्या दिखता है, साइन एंड सिम्टम्स। साइन क्या किसे बोलते हैं, साइन का मतलब है कि जो पर्सन उसे ऑब्जर्व, पर्सन उसे देख सकता है या कोई और पर्सन देख सकता है और उसको ऑब्जर्व कर सकता है, उससे आप क्या कर सकते हो भाई, उसे देख सकते हो या कोई और पर्सन साइन को देख सकता है, ठीक है। तो साइन किसे बोलते हैं, जो कि पर्सन उसे देख सकता है, जैसे कि स्वेलिंग। अगर बॉडी में स्वेलिंग है तो आप देख सकते हो, कोई और भी आपको आपका स्वेलिंग को देख सकता है, समझे ना, ऑब्जर्व कर सकता है। स्वेलिंग हो गया, ब्लीडिंग, कहीं पर ब्लड निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, उसको भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो और दूसरा पर्सन भी उसको देख सकता है, इसे बोलते हैं साइन। साइन को अदर पीपल्स इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, समझे ना, इसे बोलते हैं साइन। एक होता है सिम्टम्स। सिम्टम्स को आप फील कर पाते हो, सिम्टम्स को आप फील करते हो, जैसे कि हेडेक। भाई सिर में जब दर्द होता है तो कोई समझ पाएगा क्या, नहीं, उसको आप खुद फील कर पाते हो और डॉक्टर को बोलते हो, समझे ना। इसको बोलते हैं सिम्टम्स। क्लियर है, आपका हार्ट काम नहीं करेगा, आपको फील होगा, किसी और को फील नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा वो सिम्टम्स जिसे आप खुद फील कर पाते हो, समझे, इसे बोलते हैं सिम्टम्स। जिसे आप खुद फील कर पाते हो इसे बोलते हैं सिम्टम्स। साइन मतलब कोई और देख सकता है, लेकिन सिम्टम्स को आप खुद ऑब्जर्व कर पाते हो, ठीक है। सिम्टम्स को आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो, मतलब फील करते हो आप, ठीक है। हेडेक बेस्ट एग्जांपल। क्लियर है, क्लियर है ना। तो आपने साइन एंड सिम्टम्स को समझ लिया कि एग्जैक्ट साइन एंड सिम्टम्स में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग कि डिजीज 2 टाइप के होते हैं। देखो जो डिजीज है, डिजीज हम लोग के 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सो 2 टाइप के क्या होते हैं, डिजीज होते हैं। सो डिजीज जो है कि 2 टाइप्स के होते हैं डिजीज। देखो डिजीज 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इन्फेक्टियस, एक होता है नॉन इन्फेक्टियस, ठीक है। सो डिजीज हम लोग के 2 टाइप के होते हैं, एक होता है जिसे बोलते हैं इन्फेक्टियस डिजीज एंड हम लोग का सेकंड होता है जिसे बोलते हैं नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। सो डिजीज हम लोग के 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इन्फेक्टियस डिजीज, एक को बोलते हैं क्या भाई, इन्फेक्टियस डिजीज, इन्फेक्टियस डिजीज। और हम लोग का सेकंड है जिसे बोलते हैं नॉन इन्फेक्टियस, ठीक है। तो एक होता है जिसे बोलते हैं इन्फेक्टियस डिजीज एंड दूसरा होता है जिसे क्या बोलते हैं, नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। डिजीज 2 टाइप के होते हैं, इन्फेक्टियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। इन्फेक्टियस डिजीज का मतलब है कि ऐसा डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है, समझे ना। तो इन्फेक्टियस डिजीज का मतलब है कि एक पर्सन से ये दूसरे पर्सन में स्प्रेड होता है। क्लियर है, इसे बोलते हैं इन्फेक्टियस डिजीज। कोरोना सबको पता है, कोरोना वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। एड्स भी क्या है भाई, हम लोग का ये भी क्या होता है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है, समझे ना, इसे बोलते हैं इन्फेक्टियस डिजीज, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होता है, ठीक। एक पर्सन से जब दूसरे पर्सन में स्प्रेड होता है तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इन्फेक्टियस डिजीज। क्लियर है, इसका एग्जाम्पल होता है जैसे कि कोरोना वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस समझ गए। एड्स इसका एग्जाम्पल है नेक्स्ट जिसे बोलते हैं एड्स। क्लियर है, ये हम लोग के क्या है भाई, इन्फेक्टियस डिजीज। ये हम लोग क्या होता है, इन्फेक्टियस डिजीज, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होते हैं, समझे ना। इन्हें हम लोग बोलते हैं इन्फेक्टियस डिजीज, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिजीज क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं। नॉन इन्फेक्टियस डिजीज, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होता। नॉन इन्फेक्टियस डिजीज का मतलब है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता, समझे। जैसे कि कैंसर कभी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता, फिजिकली कांटेक्ट से कभी ये डिजीज नहीं फैलता है।
कैंसर ठीक है चूने से नहीं फैलता, क्लियर है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू फैलता है, क्लियर है भाई। सो नॉन इन्फेक्टियस डिसीज का एग्जांपल है कैंसर, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है, फिजिकली ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होता, इसे हम लोग बोलते हैं नॉन इन्फेक्टियस। नॉन इन्फेक्टियस मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फिजिकली ये स्प्रेड नहीं होता। तो हम लोग ने डिसीज को क्लासिफाई किया किसमें भाई, डिसीज को हम लोग ने क्लासिफाई किया है किसमें, इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस। इन्फेक्टियस का मतलब है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है, जैसे कि कोरोना वायरस सबको पता है, एड्स ये भी स्प्रेड होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। नॉन इन्फेक्टियस डिसीज जैसे कि कैंसर, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होता, क्लियर है। तो हम लोग ने टू टाइप के डिसीज देखा, एक देखा हम लोग ने इन्फेक्टियस डिसीज एंड हम लोग ने सेकेंड बात किया जिसे बोलते हैं नॉन इन्फेक्टियस डिजीज, क्लियर। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे पैथोजन, कि एक्चुअल में पैथोजन किसे बोलते हैं भाई, पैथोजन किसे बोलते हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कॉज करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं पैथोजन, क्लियर है। देखो तो अब बात करेंगे हम लोग कि पैथोजन क्या होता है, ठीक है। देखो तो आपने समझ लिया कि हेल्थ क्या होता है, उसके बाद हम लोग ने बात किया डिजीज। डिजीज का मतलब समझे ना, जब आपके बॉडी का ऑर्गेन या फिर ऑर्गेन सिस्टम, अगर आपके बॉडी का ऑर्गेन या फिर ऑर्गेन सिस्टम प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा है तो इसे बोलेंगे डिजीज। दो टाइप के बात की हम लोग ने, इन्फेक्टियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। इन्फेक्टियस जो फैलता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, नॉन इन्फेक्टियस जो कि नहीं फैलता, स्प्रेड नहीं होता फिजिकली, क्लियर है। अब बात करेंगे हम लोग पैथोजन। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, पैथोजन। पैथोजन किसे बोलते हैं, देखो पैथोजन, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करेंगे पैथोजन। पैथोजन क्या होता है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कॉज करते हैं इन्हें बोलते हैं पैथोजन। तो पैथोजन किसे बोलते हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, पैथोजन, ठीक है। तो पैथोजन किसे बोलते हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। सो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं पैथोजन, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, क्लियर है। तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को पैथोजन बोलते हैं। सो पैथोजन किसे बोलते हैं, पैथोजन को डिफाइन कर सकते हैं कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कॉज करते हैं उन्हें बोलते हैं पैथोजन, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कॉज करते हैं इन्हें बोला जाता है पैथोजन। जैसे कि आपके पैथोजन होते हैं, देखो पैथोजन होते हैं हम लोग के, पैथोजन हो सकते हैं बैक्टीरिया, ये हो सकता है बैक्टीरिया, ठीक है। ये हम लोग के हो सकते हैं वायरस, बैक्टीरिया हो सकते हैं भाई, ये हम लोग के हो सकते हैं वायरस, ठीक है। ये हो सकते हैं प्रोटोजोअन, ये प्रोटोजोअन हो सकते हैं, ये हम लोग के हो सकते हैं फंजाई, ठीक है, ये हम लोग के हो सकते हैं फंजाई, क्लियर। ये हम लोग के हो सकते हैं हेलमेंथ, ठीक है। ये हम लोग के और क्या हो सकते हैं, हेलमेंथिस, ठीक है, हेलमेंथिस, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कॉज करते हैं इन्हें बोलते हैं पैथोजन। पैथोजन हम लोग के हो सकते हैं बैक्टीरिया हो सकते हैं, ये हम लोग के वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोअन हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं एंड हेलमेंथिस भी होते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं, क्लियर। तो ये हम लोग के सारे पैथोजन हो सकते हैं। पैथोजन हम लोग के बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोअन, फंजाई एल हेलमेंथिस हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बैक्टीरियल डिजीज, कौन कौन से बैक्टीरियल डिजीज हैं, ठीक है, कौन से हम लोग के पैथोजन होते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग बैक्टीरियल डिजीज के बारे में, बैक्टीरिया से कौन से डिजीज होता है कॉज, इसको देखेंगे, समझे। तो बैक्टीरियल डिजीज में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टाइफॉइड।
सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइफॉइड। तो टाइफॉइड का पॉजिटिव एजेंट, अगर इस बात करूं मैं इसका पॉजिटिव एजेंट जिसे बोलते हैं साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। तो टाइफॉइड का जो पॉजिटिव एजेंट है इसे बोलते हैं साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। जो टाइफाइड को कॉज करता है, जो टाइफाइड कॉज करता है इसे बोलते हैं साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। देखो तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट है जिसे क्या बोलते हैं भाई, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। जो कि टाइफॉइड कॉज करता है इसका पॉजिटिव एजेंट है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जो कि क्या कॉज करता है, जो कि टाइफॉइड कॉज करता है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी, क्लियर है। साल्मोनेला टाइफी समझ गए। सबसे पहले बात करेंगे एक्चुअल में जो ये हम लोग का पैथोजन है, जो कि पॉजिटिव एजेंट जो कि टाइफॉइड कॉज करता है साल्मोनेला टाइफी, क्लियर है। ये एंटर करता है भाई इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये जो है पैथोजन, ये पैथोजन कहाँ एंटर करता है भाई, ये पैथोजन एंटर करता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो एंटर थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन, ये एंटर कहां करता है भाई, ये एंटर करता है हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। सो एंटर थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन, सो एंटर थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पैथोजन एंटर करता है, समझे। तो साल्मोनेला टाइफी जो कि पैथोजन है कहां एंटर करता है भाई, ये पैथोजन हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन में पैथोजन एंटर करता है, समझे ना। तो टाइफॉइड बात कर रहे हैं, ठीक है। टाइफॉइड को कॉज करता है जिसे बोलते हैं साल्मोनेला टाइफी, जो कि टाइफॉइड कॉज करता है, समझ आ रहा है, ठीक है। तो साल्मोनेला टाइफी जो कि एंटर करता है, एंटर थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये कहाँ एंटर करता है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, समझे ना, समझे। स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर किसके थ्रू करेगा भाई, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। भाई टाइफॉइड किससे फैलता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ही फैलता है। गंदा खाना गंदा पानी से ये टाइफॉइड स्प्रेड होता है, समझे। उसी अच्छा खाना अच्छा पानी पियो, क्लियर। तो किसके थ्रू एंटर करता है भाई, ये आपके एंटर करता है थ्रू कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है। तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू आप देखो, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, फूड एंड वाटर, ठीक है। कंटामिनेटेड एंड फूड एंड वाटर के थ्रू ये जो है पैथोजन एंटर करता है भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में, समझे ना। सो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ये पैथोजन एंटर करता है कहां, ये पैथोजन एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्लियर है। तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ये पैथोजन एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या सिम्टम्स होते हैं टाइफॉइड के भाई, तो अगर मैं बात करूं सिम्टम्स, तो कौन कौन से सिम्टम्स इसके हैं टाइफॉइड के, देखो तो कौन कौन से इसके सिम्टम्स होते हैं। तो पहला सिम्टम्स है सस्टेन्ड हाई फीवर, सस्टेन्ड हाई फीवर इसमें होता है, ठीक है। तो इसका पहला सिम्टम है सस्टेन्ड हाई फीवर, इसमें सस्टेन्ड हाई फीवर रहता है, समझे। सस्टेन्ड हाई फीवर होता है इसमें, क्लियर है। इसमें हम लोग का क्या होता है, इसमें हम लोग का सस्टेन्ड हाई फीवर होता है। वीकनेस होता है इसमें हम लोग का, और क्या होता है, वीकनेस होता है, समझे। तो वीकनेस इसमें होता है, हेडेक, ठीक है, हेडेक होता है, वीकनेस होता है, हेडेक होता है। और क्या होता है इसमें, स्टोमक पेन, ठीक। इसमें और क्या होता है सिम्टम, देखो इसका जो सिम्टम्स है स्टोमक पेन, क्लियर है, स्टोमक पेन। इसमें और क्या होता है आप देखो, इसमें इसके और सिम्टम्स हैं जिसे बोलते हैं स्टोमक पेन, क्लियर है। स्टोमक में भी क्या होता है भाई, पेन होता है। और इसके सिम्टम है जैसे कि
कॉन्स्टिपेशन, और इसके सिम्टम्स हैं जैसे कि आप देखो कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, क्लियर है। तो और इसके सिम्टम है जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, और इसका जो मेन सिम्टम है जो आपको पता होना चाहिए कि इसमें और क्या होता है भाई, लॉस ऑफ एपिटाइट, ठीक है। इसका और सिम्टम है जिसे बोलते हैं लॉस ऑफ एपिटाइट, लॉस ऑफ एपिटाइट, ठीक है, एपिटाइट, लॉस ऑफ एपिटाइट, क्लियर है। लॉस ऑफ एपिटाइट का मतलब है कि भूख प्यास नहीं लगता, भूख नहीं लगता, समझे ना। तो ये हम लोग ने सारे सिम्टम्स को इसके डिस्कस किए कि एक्चुअल में टाइफाइड के कौन कौन से सिम्टम्स हैं। मैंने आपको सारे सिम्टम्स को ओवरव्यू बताया कि एक्चुअल में क्या सिम्टम्स होते हैं इसके, ठीक है। तो सस्टेन्ड हाई फीवर होता है, सस्टेन्ड हाई फीवर होता है, वीकनेस होता है इसमें, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, क्लियर है, हेडेक होता है, स्टोमक पेन होता है, एंड इसमें आपका होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगता, क्लियर है। ये सारे सिम्टम्स किसके हैं, टाइफाइड के। ये सारे सिम्टम्स किसके होते हैं भाई, ये सारे सिम्टम्स हम लोग के होते हैं टाइफाइड के। अगर आपने इलाज नहीं करवाया तो सीवियर कंडीशन में कुछ केसेस में क्या होते हैं, इंटेस्टिनल परफोरेशन, इंटेस्टाइन में छेद हो जाता है जिसकी वजह से डेथ तक हो जाता है, टाइफाइड से डेथ भी होता है, क्लियर है। तो अगर कोई भी सिम्टम्स है तो उसको फटाक से आप क्या कर सकते हो भाई, विडाल टेस्ट, भाई इसका जो फेमस टेस्ट है इसको कंफर्म करने के लिए, इसको टेस्ट करने के लिए, ठीक है, कौन सा टेस्ट करते हैं भाई, विडाल टेस्ट, ठीक है। तो विडाल टेस्ट किया जाता है इसको कंफर्म करने के लिए, समझे ना, विडाल टेस्ट, समझे। इसको पता करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट किसके लिए करते हैं भाई, टाइफाइड के लिए। इसको मत भूलना कि टाइफाइड को कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो विडाल टेस्ट, ठीक है। विडाल टेस्ट से पता लग जाता है कि टाइफाइड है हो कि नहीं है, क्लियर है। तो हम लोग ने बात किया कि सिम्टम्स और सीवियर केसेस में हम लोग ने देखा कि क्या हो सकता है भाई, इंटेस्टिनल परफोरेशन, और यहाँ तक कि डेथ भी हो सकता है कुछ सीवियर केसेस में, क्लियर है। और आपको मैं एक स्टोरी बताऊं इसका, टाइफाइड मैरी, आपने नाम सुना है टाइफाइड मैरी, ठीक है, जिसे मैरी मेलन बोलते हैं। देखो अगर हम लोग देखें, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं किसका भाई, हम लोग बैक्टीरियल डिजीज को देख रहे हैं, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग ने सबसे पहले स्टार्ट किया टाइफाइड। टाइफाइड को कौन कॉज करता है भाई, सो टाइफाइड कॉज करता है सैलामोनेला टाइफी, ठीक है। तो सैलामोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी जो कि टाइफाइड कॉज करता है, समझ गए। तो सैल्मोनेला टाइफी जो कि टाइफाइड कॉज करता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, ठीक है। सिम्टम्स को देखे हम लोग ने, सस्टेन्ड हाई फीवर, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, स्टोमक पेन, एंड हम लोग ने बात किया लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगता, ठीक है। और इन सीवियर केसेस, ठीक है, कुछ केसेस में क्या होता है भाई, इंटेस्टिनल परफोरेशन और डेथ भी हो जाता है कुछ केसेस में। एक आपको पता होना चाहिए मैरी मेलन, कि मैरी मेलन किसे बोलते हैं, ठीक है, मैरी मेलन। तो मैरी मेलन का स्टोरी आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट हम लोग एक्चुअल में मैरी मेलन किसे बोलते हैं, ठीक है। तो मैरी मेलन बाय प्रोफेशन ये कुक थी, कौन थी भाई, ये कुक थी, ठीक है, कुक थी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाय प्रोफेशन ये थी कुक, क्लियर है। इसे बोला जाता है टाइफाइड मैरी। मैरी मेलन को क्या बोलते हैं, सो मैरी मेलन को हम लोग टाइफाइड मैरी बोलते हैं, ठीक है, इसको टाइफाइड मैरी बोला जाता है, क्लियर है। तो मैरी मेलन को क्या बोलते हैं भाई, हम लोग मैरी मेलन को टाइफाइड मैरी बोलते हैं, मतलब टाइफाइड मैरी इसे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, देखो ये जो मैरी मेलन है इसका एक रेस्टोरेंट था, ठीक है, जहां पर ये कुक थी, मतलब खाना बनाती थी, और ना जाने कितने लोगों को इन्होंने खाना बनाकर खिलाया, ना जाने कितने लोगों को इन्होंने खाना बनाकर खिलाया, और कितने लोगों को इन्होंने टाइफाइड गिफ्ट दिया,
ठीक है, टाइफाइड को गिफ्ट में फ्री में दिया, बोलते हैं ना एक के साथ एक फ्री, खाना भी खिलाती थी और टाइफाइड भी फैलाती थी, समझे ना। तो ये हम लोग इसीलिए इसको बोलते हैं टाइफाइड मैरी, समझे, इसीलिए इसका नाम पड़ गया टाइफाइड मैरी, खाना के साथ टाइफाइड फ्री, क्लियर है, इसीलिए इसे बोला जाता है टाइफाइड मैरी, मैरी मेलन इस, ठीक है। बाय प्रोफेशन ये थी कुक, ठीक, कौन थे भाई, कुक, खाना बनाती थी, क्लियर है, समझ गए ना। तो ये हम लोग ने सारे सिम्टम्स, सारे हम लोग ने बात किया कि एक्चुअल में टाइफाइड में होता क्या है, इसके कौन कौन से सिम्टम्स है, मैंने आपको सारे सिम्टम्स को वन बाय वन एक्सप्लेन किया कि एक्चुअल में कौन कौन से इसके सिम्टम्स होते हैं टाइफाइड के, ठीक है। तो हम लोग ने सारे चीज को डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, हम लोग का बैक्टीरियल डिजीज जिसे बोलते हैं निमोनिया, निमोनिया भी हम लोग का बैक्टीरियल डिजीज होता है, ठीक है, बैक्टीरिया कॉज करता है, निमोनिया को भी बैक्टीरिया कॉज करता है, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग निमोनिया। तो हम लोग का सबसे बैक्टीरियल डिसीज में हम लोग ने सबसे पहले बात किया टाइफाइड कैसे होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, सारे चीज को हम लोग ने देख लिया। अब बात करेंगे नेक्स्ट डिजीज जिसे बोलते हैं हम लोग हैं क्या, निमोनिया, ठीक है। देखो नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज है जिसे बोलते हैं निमोनिया, निमोनिया, ठीक है, सो इसे बोलता है निमोनिया। निमोनिया को कौन कॉज करता है, ये आपका बैक्टीरियल डिजीज होता है। कौन कॉज करता है निमोनिया को भाई, उस पॉजिटिव एजेंट, इसका बात करेंगे पैथोजन, ठीक है, कौन इसको निमोनिया कॉज करता है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजाई एंड दूसरा हम लोग का है जिसे बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, दूसरा हम लोग का है जिसे बोलते हैं क्या, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। तो ये इनका क्या है भाई, ये पॉजिटिव एजेंट है, ये हम लोग के क्या होते हैं, ये हम लोग के पॉजिटिव एजेंट होते हैं जो कि निमोनिया कॉज करते हैं, समझे ना। तो ये हम लोग के पॉजिटिव एजेंट हैं जो कि निमोनिया कॉज करते हैं, ठीक, क्लियर। बैक्टीरियल डिजीज होता है निमोनिया, कौन कॉज करता है भाई, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ये पॉजिटिव एजेंट हैं जो कि निमोनिया कॉज करते हैं, ठीक है। एक्चुअल में निमोनिया में क्या इसमें इन्फेक्ट होता है, तो इसमें एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, लंग्स में जो एल्वियोलाई होता है वो इसमें आपका इन्फेक्ट होता है। किसको इन्फेक्ट करते हैं ये, तो ये जो पैथोजन है, ये पैथोजन किसको इन्फेक्ट करते हैं भाई, इनका टारगेट ऑर्गन एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, ठीक है। तो किसको करता है इन्फेक्ट, ये आप देख सकते हो, ये हम लोग के इन्फेक्ट करता है किसे, ये इन्फेक्ट करता है किसे भाई, इन्फेक्ट्स एल्वियोलाई ऑफ लंग, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, ठीक है, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स को ये इन्फेक्ट करते हैं, क्लियर है। तो एल्वियोलाई ऑफ लंग्स को ये पैथोजन इन्फेक्ट करते हैं, क्लियर है। तो एल्वियोलाई ऑफ लंग्स को ये पैथोजन इन्फेक्ट करते हैं, क्लियर है। तो बैक्टीरियल डिजीज में हम लोग ने सेकंड देख रहे हैं भाई जिसे बोलते हैं निमोनिया, निमोनिया का पॉजिटिव एजेंट कौन है भाई, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाई एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ये किसको करते हैं इन्फेक्ट करते हैं एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, लंग्स के एल्वियोलाई को इन्फेक्ट करते हैं। एल्वियोलाई को एयर सैक ऑफ लंग्स भी बोलते हैं, ठीक है, एल्वियोलाई को क्या बोलते हैं, और इससे हम लोग एयर सैक ऑफ लंग्स, ठीक है, एयर सैक ऑफ लंग्स भी बोला जाता है किसे, एल्वियोलाई को, क्लियर है। तो ये पैथोजन किसको करता है इन्फेक्ट, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स को ये इन्फेक्ट करते हैं, क्लियर है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, तो अब बात करेंगे सिम्टम्स, ठीक है, सिम्टम्स। तो सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में देखेंगे तो इसमें आपका होता है हेडेक, हेडेक आपका कॉमन है, क्लियर है, हेडेक होता है इसमें,
फीवर, हेडेक होता है इसमें, फीवर रहता है इसमें, फीवर, क्लियर है। चील, ठंडी लगती है इसमें, चिल्स, एंड कफ, ठीक है। ये इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं। ये क्या होते हैं भाई, इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं निमोनिया के, ठीक है। सो निमोनिया के आप देख सकते हो कॉमन सिम्टम्स है हेडेक, फीवर, चिल्स एंड कफ। हेडेक, फीवर, चिल्स एंड कफ निमोनिया के क्या है भाई, ये कॉमन सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो ये हम लोग के निमोनिया के क्या होते हैं, कॉमन सिम्टम्स होते हैं। हेडेक हो गया, फीवर हो गया, चिल्स एंड कफ, कॉमन सिम्टम्स। और कुछ केसेस में जो क्या है भाई, जो लिप्स एंड नेल, ठीक है, लिप्स और नेल क्या होते हैं, कुछ केसेस में ग्रे से ये हो जाते हैं ब्लूइश कलर में, ब्लूइश कलर की, ठीक है। तो ग्रे कलर का जो हम लोग के लिप्स एंड, ठीक है, नेल है, ये क्या हो जाते हैं भाई, ब्लूइश कलर के ये हो जाता है, क्लियर। कुछ केसेस में, सीवियर केसेस में, ठीक है। तो कुछ केसेस में आप देख सकते हो कि जो नेल होता है, नेल, फिंगर का नेल एंड लिप्स, ये ब्लूइश कलर हो जाता है कुछ केसेस में, ठीक है। और इसका जो मेन टारगेट ऑर्गन है, आप देखो किसको इन्फेक्ट करते हैं भाई, ये मेन आपके इन्फेक्ट करते हैं किसे, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, एल्वियोलाई, एयर सैक ऑफ लंग्स। एल्वियोलाई किसे बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं एयर सैक ऑफ लंग्स, ठीक है। तो एयर सैक ऑफ लंग्स को बोला जाता है एल्वियोलाई, इसका मेन टारगेट ऑर्गन है। क्या करते हैं, एल्वियोलाई में फ्लूइड को फिल्ड कर देते हैं। एल्वियोलाई में जो फ्लूइड है ये फिल्ड हो जाता है, समझे ना। एल्वियोलाई में फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, जिसके चलते रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होता है। एल्वियोलाई में फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, जिसके चलते रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होता है, जिसके चलते क्या होता है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होता है, क्लियर है। तो इसका आपको समझना है कि एक्चुअल में क्या करते हैं, ठीक है। ये पैथोजन क्या करते हैं भाई, ये पैथोजन इन्फेक्ट करते हैं किसे, लंग्स को ये इन्फेक्ट करते हैं, क्लियर है, समझ आ रहा है आपको। लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं और उसमें फ्लूइड को फिल्ड कर देते हैं, जिससे क्या होता है भाई, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होता है, क्लियर है। और ये ट्रांसमिटेड किसके थ्रू, ये ट्रांसमिटेड होता है, देखो, ठीक है। तो ठीक है, ये आपके बोल सकते हो कि ड्रॉपलेट्स या फिर एरोसोल, जो इन्फेक्टेड पर्सन का ड्रॉपलेट्स एंड एरोसोल से ये ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। तो ट्रांसमिटेड थ्रू आप बोल सकते हो कि ट्रांसमिटेड, ठीक है, ट्रांसमिटेड बाई किसके थ्रू ट्रांसमिटेड होते हैं भाई, ये आपके ड्रॉपलेट्स या फिर आप इसे एरोसोल बोल सकते हो, ठीक है। तो ड्रॉपलेट्स या फिर एरोसोल ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट्स या फिर एरोसोल से ये ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। तो ट्रांसमिटेड थ्रू ड्रॉपलेट्स एंड एरोसोल ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, किसके भाई, इन्फेक्टेड पर्सन का, इन्फेक्टेड पर्सन, क्लियर है। तो ये इसका मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में कैसे स्प्रेड, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे स्प्रेड होगा भाई, ड्रॉपलेट्स के थ्रू, ठीक है। ड्रॉपलेट्स से फैल सकता है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया कॉज करता है, समझे, यह बैक्टीरियल डिजीज होता है, बैक्टीरिया इसे कॉज करता है, क्लियर है। तो ये हम लोग ने बात किया, हम लोग ने निमोनिया को देखा कि एक्चुअल में जो निमोनिया है, निमोनिया कौन कॉज करता है भाई, दो, ठीक है। इसमें आपके बैक्टीरियल पैथोजन का नाम है जिसे बोलते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एक और है जिसे बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, जो क्या करते हैं, जो कि निमोनिया कॉज करते हैं, जो क्या कॉज करते हैं, जो कि निमोनिया कॉज करते हैं, क्लियर है। और ये इन्फेक्ट करते हैं किसे, ये इन्फेक्ट करते हैं हम लोग के एल्वियोलाई को, लंग्स में जो एल्वियोलाई होते हैं उनको ये इन्फेक्ट करते हैं, लंग्स में फ्लूइड को फिल्ड कर देते हैं, फ्लूइड को फिल्ड कर देते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, लंग्स में फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, जिसके चलते रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। हम लोग ने कॉमन सिम्टम्स को देखा, इनका जो कॉमन सिम्टम्स है हेडेक, फीवर, चिल्स एंड कफ। हेडेक, फीवर, चिल्स एंड कफ क्या होता है भाई, इनका ये कॉमन सिम्टम्स है, ये इनका क्या है,
कॉमन सिम्टम्स है, और कुछ सीवियर केसेस में जो नेल है, फिंगर का नेल एंड लिप्स ग्रे से ब्लूइश कलर हो जाता है। तो हम लोग ने ये निमोनिया के बारे में सारा ठीक इंफॉर्मेशन देख लिया कि कैसे कौन कौन सिम्टम्स है, कैसे ट्रांसमिट होता है, क्या इसमें इन्फेक्ट होता है, सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया किसके बारे में, निमोनिया के बारे में। ठीक है, तो हम लोग ने बैक्टीरियल डिजीज को कंप्लीट किया। क्लियर है कि बैक्टीरियल डिजीज में आपके प्लेग आते हैं, आपके डिप्थेरिया, प्लेग भी होता है, डिप्थेरिया भी होता है। ठीक है, हम लोग किस में होता है, डाइजेंट्री। ये हम लोग के सारे बैक्टीरियल डिसऑर्डर हैं। ठीक है, हम लोग के सारे कौन से डिसऑर्डर होते हैं भाई, बैक्टीरियल डिसऑर्डर ये होते हैं। क्लियर, तो हम लोग ने इसमें कंप्लीट किया बैक्टीरियल डिसऑर्डर। बाकी डिसऑर्डर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।